हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 62 की, जो कि 2 दिसंबर के लिए जारी की गई है। ये क्लास 9th की साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड वर्कशीट है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम और आज हम पढ़ेंगे वैलेंसी के बारे में। तो चलिए देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि वैलेंसी के बारे में आपको ये वर्कशीट और आपका चैप्टर क्या बताता है। चलिए बच्चों, we know according to Bohr model of atom, electrons revolve around the nucleus in discrete orbit. The outermost orbit is called valence orbit या shell, and electrons present in it are known as the valence electrons. The distribution of electrons of an atom in different shell oblique orbit as per their capacity and availability is called electronic configuration. यानी कि आपने पहले ही पढ़ा था कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से होंगे, जो आउटर मोस्ट शेल या ऑर्बिट में प्रेजेंट होंगे, वो ही वैलेंस ऑर्बिट कहलाएगा, और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे वो कहलाएंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉन कैसे जो बेस्ड होते हैं एटम में, ये होते हैं बेस्ड ऑन देयर अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे आर प्रेजेंट इन देम। आगे है, when an atom gains or lose an electron in both the direction it forms ion. During this process, only the number of electrons in an atom gets changed, but the number of protons in the atom remains unchanged. Example, electronic configuration of sodium is 281, but when it loses an electron from sodium ion Na+, whose electronic configuration will be 28, atoms react with the atom of other elements by sharing, gaining or losing electrons so as to achieve an octet in the outermost shell. यानी कि ये क्या कह रहा है बच्चों, कि बहुत सी पोजीशन ऐसी होती है जब इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है, गेन करता है या शेयर करता है एक एटम। ऐसी कंडीशन में उसका जो नंबर है वो ऐसा कैसे ही रहेगा, मतलब एटम तो ऐसा कैसे ही रहेगा, लेकिन उस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जिसकी वजह से वो आयन फॉर्मेशन बनाएगा। और ऐसा किस लिए करते हैं, ये ऑक्टेट फॉर्मेशन, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में 8 का कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए इस तरह का एटम करता है। आगे क्या कहता है बच्चों, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर शेयर्ड और गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम atom to another in order to have an octet or 8 electrons in their valency shell is known as valency combining capacity of that element. यानी कि नंबर ऑफ एटम्स जो ट्रांसफर हो सकते हैं, शेयर हो सकते हैं या गेन की, ये दो चीज़ें हो सकती हैं मेनली, इन्हें कहते हैं वैलेंस शेल में वैलेंसी। ठीक है बच्चों, अब जरा वैलेंसी के बारे में पढ़ते हैं। The maximum number of electrons that can be accommodated in the outermost shell या orbit is 8. The valence shell that has 8 electrons in it is said to possess an octet. यानी कि वैलेंस शेल में कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए, और जो इसे पॉजेस्ट करता है वो ऑक्टेट बना देता है। आगे है, if an atom has 8 electron in its valence orbit, then their combining capacity or valency will be 0. These will show no or very little chemical activity, thus they are inert in nature. Example, helium, neon, etc. यानी कि जो भी 8 का कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट सेल में पूरा कर लेता है वो किसी भी तरीके से रिएक्ट नहीं करता है, जिस वजह से वो एक तरह से नॉन रिएक्टिंग नेचर का हो जाता है या इनर्ट नेचर का हो जाता है, जैसे कि एग्जांपल है हीलियम और नियॉन का बच्चों। आगे है, एटम्स रिएक्ट टू अचीव द ऑक्टेट इन देयर वैलेंस ऑर्बिट एंड दैट कैन बी अचीव्ड बाय शेयरिंग, लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स विद अदर एटम्स। और इन केस ये कम ज़्यादा हो तो क्या कर सकते हैं, शेयरिंग, लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा एटम्स ऑक्टेट को अचीव कर सकता है। आगे है, the combining capacity of the atom of reactive elements, that is their tendency to react and form molecules with atoms of the same or different element, is an attempt to attain a fully filled octet या outermost shell. यानी कि ये जो चीज़ें होती हैं ये क्या करने की कोशिश होती है ताकि जो ऑक्टेट हो उसे पूरा किया जा सके बच्चों, एक तरह से। ठीक है, अब कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ लेते हैं। स्टेप्स टू कैलकुलेट वैलेंसी।
यानी कि वैलेंसी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। पहला है फर्स्ट राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो एलिमेंट का है उसे लिखा जाए। फिर है इफ द आउटर मोस्ट शेल हैज लेस देन और इक्वल टू 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट then valency in the same as the number of valence electron, it is easier to lose than 4 electrons instead of gaining 5 or more electrons to attain octet। ठीक है बच्चों, आगे है if the outermost shell has more than 4 electrons then the valency is calculated as 8 the number of valence electrons, ये दिखाया गया बच्चों एग्जाम्पल में। अच्छा एक चीज समझ लीजिए, 4 का कॉन्फ़िगरेशन जब होगा तो नाइदर लूज नॉर गेन, मतलब दोनों में से कोई चीजें होने के चांस नहीं होंगे। ठीक है, इससे कम हुआ तो क्या करेगा, वो लूज करेगा, जनरली लूज करेगा, और इससे अगर ज्यादा हो गया तो वो गेन करेगा। उसका कारण ये है कि 4 तो आइडियल कंडीशन होगी, उसे 4 ही चाहिए, तो वो शेयर करने की कोशिश करेगा। जैसे कि कार्बन के केस में है, कार्बन में है एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 4। आगे आने वाली क्लास में भी आप पढ़ोगे कि ये ज़्यादातर शेयर करता है इस चीज़ को। ठीक है बच्चों, तो चलिए देख लेते हैं, और एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं आपके बहुत सारे। सोडियम जैसे कि 11 है इसका नंबर, तो कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 8 1, 1 वैलेंस शेल हो गया या वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया आखिरी शेल में, तो वैलेंसी होगी 1। मैग्नीशियम 12 2 8 2 और 2 क्या होगी वैलेंसी। फिर है 9। ठीक है बच्चों, 9 में है ये कितने, अब इसे इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए, एक चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल 7, वैलेंसी 1। नियोन में है 2 8, 8 फुल है तो 0 वैलेंसी, यहाँ पे 4 जैसा कि अभी बताया मैंने आपको। चलो बच्चों, अब जरा क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं आपके। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज वैलेंसी। तो वैलेंसी क्या है बच्चों, the number of electrons that are shared or get transferred from one atom to another in order to have an octet or electrons in their valence shell is known as valency of that element। ये है वैलेंसी बच्चों। आगे क्या है बच्चों, what will be the maximum number of electrons present in k, l, m and n orbit। तो इसका अगर याद हो आपको 2n स्क्वायर फॉर्मूला था, n will be the number of shell, यानी कि k पे 1, l पे 2, m पे 3 और n पे 4। तो एक का मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको, 2 इंटू 1 का स्क्वायर यानी कि k का, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। इसी तरीके से l का, m का, n का निकाल सकते हैं, ये आपने पिछली वाली वर्कशीट में पढ़ा था। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन एंड सोडियम एटम, ऑल्सो राइट देयर वैलेंसी। तो कार्बन और सोडियम का ये दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिस एंड वैलेंसी दिस। सोडियम कैसे दिया बच्चों, 11 2 8 1 और वैलेंसी इतना। अच्छा अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है बच्चों, द एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम, बोरोन एंड सल्फर इज 3 5 एंड 16 रेस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी देयर वैलेंसी। तो एटॉमिक नंबर कितना है, 3 5 16, यानी 2 और 1, ये हो गया 2 और 3, और इधर क्या हो गया 2 8 और 6। ठीक है बच्चों, तो इसकी होगी 1 वैलेंसी, इसकी 3, और इसकी कितनी होगी बच्चों 2। क्यों, ये भी लूज करेगा, ये भी लूज करेगा, अपने 3 को लूज कर देगा, ऊपर वाला 1 को लूज कर देगा, लेकिन इसे 2 चाहिए, तो ये इसकी वैलेंसी हो गई बच्चों, ये 2 इसकी वैलेंसी हो जाएगी।
ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।